तो वचस भी दवाचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के कोर 3 का एपिसोड नंबर 12, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का, जिसमें हमको देखने को मिलेगी यूग्राम हाशवॉल्ट और बाज़बी की बैक स्टोरी। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल के अगर 30 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाते हैं तो फिर हमें मजे ही आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, एपिसोड की शुरुआत में हमको यूग्राम हाशवॉल्ट और बाज़बी दिखाए जाते हैं, पर अपने बचपन में हमको दिखाया जाता है कि यूग्राम एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसको नहीं पकड़ पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाज़बी आता है और वो इजिली उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वो यूग्राम से कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम में खराबी क्या है। और फिर वो बताता है कि मेरा नाम है बाज़बी, और उस बच्चे का नाम पूछता है और बच्चा कहता है कि मेरा नाम है यूग्राम हाशवॉल्ट। इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है कि यूग्राम और बाज़बी लड़ रहे होते हैं। हमको वंस अगेन वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाज़बी पूछता है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैं जिंदा कैसा हूँ। फिर उसके बाद बर्नर फिंगर 1 का यूज करता है और वो केप जला देता है हाशवॉल्ट का। इसके बाद यूग्राम को भी रियलाइज होता है कि जो भी डैमेज बाज़बी को हुआ होता है वो किसी एनिमी से नहीं होता है, बल्कि जब आश फॉलन समन किया था किंग ऑलमाइटी यानी यूबाक ने, तब उसको ये चोटें लगी थी। तो बाज़बी का गुस्सा जस्टिफाइड भी होता है, पर फिर भी हाशवॉल्ट कह रहा होता है पर इसमें हमारी क्या गलती, बस तुम चोजन नहीं थे, इसी कारण से तुम्हारे साथ ये हुआ। इसके बाद दोनों लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए ओल्ड टाइम की तरीके से। इसके बाद वंस अगेन बाज़बी यूज करता है बर्नर फिंगर नंबर 2, पर उससे पहले वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आया हूँ, मैं मार दूंगा यूबाक को जब वो सो रहा होगा, और जब तुम और वो जगह स्वैप कर लेंगे तब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और उसे भी मार दूंगा। फिर हमको पास का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे घर जल रहा होता है और उस घर को जलते हुए कोई बच्चा देख रहा होता है। वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और फिर से वंस अगेन पास में सीन कट हो जाता है। हमको दोनों का बचपना दिखाया जा रहा होता है जहाँ बाज़बी अभी भी उतना ज्यादा चिल्लाने वाला बच्चा होता है। वो पहले कह रहा होता है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम ग्रेट बाज़बी से बात कर रहे हो, तो मैं बहुत खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें बस बुलाने दे रहा हूँ, अपना फर्स्ट नाम यूज करने दे रहा हूँ। तुम तो बहुत ज्यादा पैथेटिक हो, तुम तो एक वो भी समन नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम वो भी नहीं कर सकते। पर तब तक यूग्राम कहने लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है, मैं भी एरो नहीं बना सकता हूँ। पर बाज़बी को ये देख के बहुत बुरा लगने लगता है कि वो खुद को कितना ज्यादा डाउट कर रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, तुम इतने ज्यादा खराब नहीं हो, तो तुम चिंता मत करो, मैं एक जीनियस हूँ। फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि मैं आज से तुम्हें अपने अंडरलिंग की तरह लेता हूँ। वही जू को बता रहा होता है कि कैसे उसको एक रैबिट पकड़ना ही होता है ताकि वो अपने घर पे ले जा सके अपने अंकल के लिए। फिर बाज़बी वहां से जाने लगता है और जाते जाते उससे कहता है कि चलो हम दोनों लोग मिलके एक साथ काम करके पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वींसीज बन जाएंगे। तब तक वहाँ पे अंकल आ जाता है यूग्राम का, जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा अनोइंग थी, बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। हमको पहले बताया जा चुका है कि यूग्राम के पेरेंट्स नहीं है, इसका मतलब वो अपने अंकल के साथ ही रहता है, यानी कि शायद उसके अंकल काफी उसकी कटाई छटाई करते हैं। फिर से हमको प्रेजेंट के सीन में लेके आया जाता है और बाज़बी जानना चाह रहा होता है कि इस कैसल का नाम वालवेल्ट कब और कैसे पड़ गया, जिसपे वो कुछ बहुत खास रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद बाज़बी यूज करता है बर्नर फिंगर 3 और उसके ऊपर एक बोत तान के खड़ा हो जाता है जैसे कि उसका आज काम तमाम करने ही वाला है। पर उससे पहले वापस सीन कट होता है और हमको वही सीन दिखाया जाता है। बाज़बी खड़ा होता है एक बिल्डिंग के सामने और उस बिल्डिंग में आग लगी होती है। हमको बताया जाता है कि बेसिकली यूबाक की आर्मी ने वहां पे अटैक किया होता है और ऑलमोस्ट सारे एडल्ट्स को मार दिया होता है और उनका पैलेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया होता है यूबाक और उसकी आर्मी ने। और बाज़बी लकीली वहां से जिंदा बच के निकलने में कामयाब हो गया होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर्स एंटर कर रहे होते हैं उस जली हुई जगह पे, और तभी पहली बार बाज़बी देखने में कामयाब हो पाता है यूबाक को और वो उसकी आंखें भी देख लेता है। इसके बाद वो सारे सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं। बाज़बी अभी भी वहीं पे बैठे बैठे रो रहा होता है। तब तक उसका सहारा बन के आता है कोई और नहीं बल्कि यूग्राम हाशवॉल्ट। हमको बताया जाता है कि वो क्लैन जहाँ पे इसका परिवार रहता था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसी कारण से दोनों लोग जो बचा खुचा सोना था वो सब इकट्ठा करते हैं और उसी के सहारे जीने लगते हैं। और यूग्राम को वहाँ पे एक शॉट भी मिलती है जिसको वो अपनी शॉट बना लेता है, जिसको वो आज तक यूज करता है। बेसिकली दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि दोनों लोग ट्रेन करेंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे और बदला लेंगे यूबाक का उसको मार के। फिर उनको बताया जाता है कि उन्होंने जो सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के इकट्ठा किए थे उसी के सहारे ये लोग जिंदा रहे थे। इसके अलावा इन लोग को हंटिंग वगैरह तो आती थी, तो फिर ये लोग इजिली खाना ना पका के खा लेते थे। पर काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी भी बो नहीं बना पा रहा होता है हमारा यूग्राम हाशवॉल्ट। फिर हमको दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ
यहाँ पे युबाक अपने एडवाइजर से बात कर रहा होता है और उसका एडवाइजर बोल रहा होता है कि अब कोई भी टेरिटरी बची नहीं है कॉन्कर करने के लिए, पर अब होगा क्या। जिसपे युबाक कहता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम लोग एक नई इलीट कॉम्बैट यूनिट बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टेनिटर और हम लोग अटैक करेंगे सोल सोसाइटी पे। फिर 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल के बाद हमको दिखाया जाता है कि अभी भी बसबी और यूगो ट्रेन कर रहे होते हैं। बसबी जो कि बचपन से ही जीनियस होता है, उसके इसके लेवल बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं, बल्कि यूगो इसके पास अभी भी वो बनाने की टेक्निक नहीं आई होती है। बेसिकली वो अभी तक रेशी भी कलेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो एक बार तो बसबी को लगता है कि उसने गलती कर दी यूगो को अपने साथ लेके, पर जो दिन रात ट्रेनिंग करता था उसके कारण उसको पूरा विश्वास था कि आगे चल के एक ना एक दिन यूगो उसके काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा हमको बसबी ये भी बताता है कि कई जनरेशंस में ऐसा एक बच्चा पैदा होता है जो बिल्कुल भी रेशी कलेक्ट नहीं कर सकता है, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा हाशवॉल्ट था, जो कि देख के बसबी थोड़ा सा तो स्तब्ध था ही। पर फाइनली वो दिन आ चुका होता है क्योंकि इस टाउन में आए होते हैं युबाक और उसके मर्सनरीज बता रहे होते हैं उसी नई कॉम्बैट यूनिट के बारे में, यानी कि स्टेनिटर्स के बारे में। तो उसको ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है बसबी, ताकि वो करीब जा सके युबाक के और उसका काम तमाम कर सके। तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स आए होते हैं उनको वो सीधे चैलेंज कर देता है रेदर गिविंग एग्जाम, और उन दोनों के बीच में मार होने ही वाली होती है। तब तक वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी युबाक की। युबाक की एंट्री होते ही उसके स्पिरिचुअल प्रोसेस से सब लोग जमीन पे गिर जाते हैं और गिर जाता है बसबी भी। युबाक बताता है कि वो यहाँ पे किसी स्पेशल को खोजते हुए आया है, अपने अदर हाफ को, अपने राइट हैंड मैन को वो खोजने आया होता है, युग्राम हाशवॉल्ट को। जबकि बसबी को लग रहा होता है कि वो बात कर रहा है उसकी, क्योंकि उसको जिंदगी भर लगता आया था कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, तो अगर युबाक लेगा किसी को तो फिर वो उसको लेगा, युग्राम को क्यों। और ये बात सुन के युग्राम भी बहुत ज्यादा स्तब्ध होता है। उसको जिस तरीके से बसबी देख रहा होता है उसको यकीन नहीं हो रहा होता है। आखिरकार दोनों का बॉन्ड इसी चीज पे बना था कि वो युबाक को मिलके मारेंगे, दोनों लोग मिलके आगे रैंकिंग में आगे बढ़ेंगे और युबाक का काम तमाम कर देंगे। पर ये ऐसा कैसे हो सकता था। फिर एक बार युग्राम देखता है बसबी की तरफ, वो जाना चाहता था कि तुम क्या बोलोगे, पर बसबी उसको बहुत ही घृणा और निंदा की आंखों से देख रहा होता है। तो युग्राम पूछने लगता है युबाक से कि मुझे क्यों, आप बसबी को चूज कर लीजिए, वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पे युबाक हमको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि तुम रेड बाल वाले बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इतने ज्यादा जीनियस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बालक। बात ऐसी है कि हमारा जो बच्चा है युग्राम हाशवॉल्ट, इसकी पावर बिल्कुल ही युबाक की तरह है, और 200 साल जिसमें युबाक जिंदा रहा है उसको अपने जैसा कोई भी नहीं मिला है। जहाँ पे बाकी सारे क्विंसीज रेशी खुद कलेक्ट कर सकते हैं और खुद यूज कर सकते हैं, वहीं पे दोनों युबाक और युग्राम रेशीज कलेक्ट नहीं कर सकते बल्कि दूसरों को दे सकते हैं। और यही काम युबाक भी करता हुआ आया है। वो अपनी पावर दूसरों को देता है ताकि वो खुद स्ट्रांग बन सके, और ये बातें उसको उसकी आंखें बता रही होती हैं, जो कि ये भी बता रही होती है कि युग्राम अभी भी अनअवेयर होता है अपनी पावर्स के बारे में। बेसिकली वो बता रहा होता है कि बसबी ने आज तक जितनी भी स्ट्रेंथ हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ युग्राम हाशवॉल्ट के कारण की है। इसके बाद गुस्सा के बसबी एक एरो फायर करता है युबाक की तरफ, पर उसको रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि युग्राम अपना हाथ आगे ला देता है। फिर वापस प्रेजेंट में सीन कट होता है और वैसा ही एक एरो वंस अगेन फायर करता है वो इस बार युग्राम की तरफ, ताकि वो उसको मार सके, पर युग्राम उसको इजीली कैच कर लेता है। युग्राम अभी भी कह रहा होता है कि हम दोनों को लड़ाई करने से मैजेस्टी को यानी कि युबाक को कोई भी फायदा नहीं होगा, तो हम लोग लड़ क्यों रहे हो। पर वो अभी भी लड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट होता है। वो यूज करता है बर्नर फिंगर 4 और वो एक बहुत कमाल का अटैक लॉन्च करने वाला होता है युग्राम हाशवॉल्ट के ऊपर, पर उसको डॉज करते हुए नीचे आसानी से कूद जाता है युग्राम। फिर हमको दिखाया जाता है कि फिर से 3 साल बीत चुके होते हैं उस फ्लैशबैक में, और अभी भी इंसिस्टेंट होता है बसबी लड़ने के लिए हाशवॉल्ट से, पर वो लड़ना नहीं चाहता था हाशवॉल्ट से क्योंकि ये स्टेनिटर कोड के खिलाफ होता है। फिर वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि एक लूटेनेंट होता है जो कि लड़ना चाहता होता है बसबी से, जिससे ऑब्वियसली मना कर देता है युग्राम, जो कि कह देता है कि ये कोड के खिलाफ है और अगर तुम लोग लड़ाई करते हो तो मैं देख रहा हूँ और तुम्हारी भी टिन चिकटैयां करा दी जाएगी। हमको बताया जाता है कि बसबी को 3 साल लग गए स्टेनिटर ज्वाइन करने में, और उस समय तक युग्राम उनका कमांडर बन चुका होता है। कमांडर बन चुका होता है कि हमेशा सही कमांडर होता है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसके बाद वंस अगेन लाइव सीन दिखाया जाता है, पर उस बीच हमको दिखाया जाता है कि कैसे कई बार बसबी ने कोशिश की होती है युग्राम से लड़ने की, पर वो कभी भी लड़ने के लिए उससे तैयार नहीं होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अभी भी तुमसे हारा नहीं हूँ, और फिर वो बर्नर फिंगर यूज करके एक अच्छा खासा अटैक लॉन्च करने ही वाला होता है। तब तक युग्राम फाइनली अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसका हाथ काटने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो यूज करता है बर्निंग फुल फिंगर और फिर 5 फिंगर्स का अटैक यूज करता है, पर कोई डैमेज नहीं दे पाता है, और इससे पहले कि कुछ हो पाए युग्राम ही बसबी को काट देता है वो ऑलमोस्ट मर जाता है। बसबी बोल रहा होता है कि कैसे वो जो भी सोचता है वैसा कुछ भी कभी भी नहीं हो पाता है। उसको लगता था कि हाशवॉल्ट को हरा के उसको थोड़ी तो शांति मिलेगी, पर उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आया हाशवॉल्ट से हारने के बाद भी। इसके बाद वो याद कर रहा होता है कि कैसे दोनों ने
पास्ट में समय बिताया होता है, कैसे दोनों ने पास्ट में कस्मे वादे खाए होते हैं एक साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। यूगो यानी कि युग्राम हार्शवॉल्ड मुड़ के वहां से चला जाता है, उसकी आंखें तक नहीं दिखाई जाती है, उसका सर तो झुका होता है, पर क्या उसके अंदर थोड़ा सा भी दुख होता है हमको ये कभी भी नहीं पता चलेगा। वो सीढ़ी चढ़ता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिरा होता है बज़बी और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। आई मीन ऑनेस्टली होना तो यही था। आप सोच लीजिए इन लोग के बीच में पावर स्केलिंग का कितना ज्यादा डिफरेंस है, जहाँ पे युग्राम को अपना स्क्रिप्ट तक नहीं यूज करना पड़ा, उसको कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं यूज करनी पड़ी, केवल प्योर स्वॉर्डमैनशिप का यूज करके उसने कितने आसानी से बज़बी को हरा दिया। और ये बात हम सभी को तो पता ही थी, ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता था जहाँ पे ये किसी को भी प्रॉपर की टक्कर दे पाता। पर फिर भी दो दोस्त कैसे कितनी बुरी तरीके से खराब एंडिंग पाए हैं ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है ही, स्पेशली तब जब आप ये सोचें कि बज़बी को उसकी पूरी जिंदगी ये लगता आया था कि वो जीनियस था, और एक्चुअली में वो जीनियस नहीं था। वो जो भी कुछ था वो सिर्फ और सिर्फ हार्शवॉल्ड के कारण था। कोई एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको और क्या वीडियो चाहिए ये भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है काफी सारे एनिमे खत्म हो रहे हैं और डैन भी खत्म हो ही चुका है, तो अब उसकी जगह आने वाला है शोलो लेवलिंग और शोकुमोटो डेज। तो फिर ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमारे चैनल पे कमाल के एनिमे कंटेंट आना खत्म होने वाले हैं। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।